हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 जनरल स्टडी पार्ट 13 व्याख्या सहित प्रश्न। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग जो प्रश्न कर रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और व्याख्या सहित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि व्याख्या से प्रश्न बनने की आपकी 100% संभावना है, राइट। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोदा बेट्टा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है डोडा बेट्टा, ये होता है दोदा बेट्टा, ठीक है। दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरि, अरावली। तो दोदा बेट्टा जो है नीलगिरि पर्वत जो है पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है नीलगिरि का, राइट। अरावली का गुरु शिखर है। अरावली जो श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, राइट। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरि पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं। देखिए इस टाइप का हमारा मैप होता है प्रायद्वीपीय पठार का। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो मिलन स्थल होते हैं यहाँ पे मिलते हैं नीलगिरि। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, मिलन स्थल यहाँ पे है। इसके नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है, यहाँ पे होता है दोदा बेट्टा, राइट। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरि पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं जिसका सर्वोच्च शिखर है दोदा बेट्टा 2637, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है कौन सा? दोदा बेट्टा। तो दक्षिण भारत का पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया अनामुड़ी। अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी है दोदा बेट्टा। अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, सर्वोच्च शिखर 1722 मीटर। आबू की पहाड़ियां हैं जो जिन्हें गुरु शिखर भी बोला जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च शिखर धूपगढ़, ठीक है। धूपगढ़ जो पंचमढ़ी के निकट मध्य महादेव पर्वत पर स्थित है। पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश, राइट। धूपगिरी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगिरी और अरावली की गुरु शिखर, राइट। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? इंदौर, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो कौन सा है? अहमदाबाद पहला, राइट। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अहमदाबाद पहला स्थान बनाने वाला भारतीय शहर है जो गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है अहमदाबाद। किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट करके बताइएगा। भारत में किस राज्य में संघाई त्यौहार मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में संघाई त्यौहार मनाया जाता है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में आपका मनाया जाता है संघाई त्यौहार। प्रतिवर्ष 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर में यह त्यौहार मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में त्यौहार का नाम तवांग है। क्या है अरुणाचल प्रदेश में? तवांग। हार्नबिल कहाँ है? हार्नबिल है नागालैंड। हार्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट है, नागालैंड, राइट। ये बातें आपको ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन जो हमारा शुरू होगा भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। सबसे पहले हमने हिस्ट्री कंप्लीट किया, ठीक है। उसमें लगभग 250-300 प्रश्न थे, 250 के समथिंग। इसके बाद अब ये जो हमारा चला था ज्योग्राफी, भूगोल। इसमें 178 प्रश्न थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। अब शुरू हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि इसको पॉलिटी संविधान से रिलेटेड होते हैं सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। भारत की राज्य व्यवस्था शुरू करते हैं दोस्तों। भारत की राज्य व्यवस्था देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है गोवा। जनसंख्या के हिसाब से है सिक्किम। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है, यूपी, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि जनसंख्या के अनुसार से चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था। पूछे गोवा किसका उपनिवेश था? पुर्तगालियों का उपनिवेश था। जनसंख्या के अनुसार सिक्किम देश का सबसे छोटा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर आपसे भारत में पूछे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है
तो है राजस्थान का, ठीक है, सबसे नंबर पर राजस्थान है, चौथे नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक आप सभी को पता होगा कबूतर होता है, ना कि कौवा मोर उल्लू, ठीक है। शांति का जो प्रतीक होता है कबूतर होता है, राइट। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनतंत्र में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय जनतंत्र के संबंध में, जनतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, ये किसने कहा था? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये कहा था अब्राहम लिंकन ने, राइट। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में कौन सा सही है? लोगों को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने की अनुमति देता है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल में लोगों को देश पर कब्जा करने का अधिकार देता है। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा जनतंत्र क्या होता है? जनतंत्र जो होता है लोगों को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने की अनुमति देता है, ये होता है जनतंत्र। जनतंत्र होता है जनता की सरकार, यानी कि जनता के द्वारा जनता का शासन ही जनतंत्र कहलाता है। ये हमारे जो राष्ट्रपति हुए थे अब्राहम लिंकन अमेरिका के, उन्होंने कहा था, राइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनतंत्र लोगों को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने की अनुमति देता है। भारतीय संविधान का नागरिकत्व नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से है? यानी कि कहने का जो तात्पर्य है, भारत की जो नागरिकता है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है यूके से, यानी कि उसको कहते हैं ब्रिटेन से भारत की नागरिकता ली गई है। भारत की नागरिकता के लिए आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है 5 से 11, आर्टिकल है 5 से 11 में भारत की नागरिकता है। और भाग कौन सा है? भाग है 2, भाग है 2, राइट। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, राइट। भारतीय संविधान में नागरिकता यूके के संविधान से प्रेरित है। यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं, लंदन भी कहते हैं, ठीक है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार भाग 3 में है, भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकार, 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 थे, उस एक संपत्ति का अधिकार हटा के उसको भाग 300A में डाल दिया गया, राइट। संवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। संवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें सर्वोच्च है। यानी कि कहने का मतलब है जो भारत की जो न्याय प्रणाली है, जो भारत का जो न्याय है, उसमें सर्वोच्च कौन है? तो उसमें सर्वोच्च ना तो ग्राम पंचायत होता है, ना तो उच्च न्यायालय होता है, ना तो जल न्यायालय। सबसे न्याय ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल है 124 और आर्टिकल इसमें है 129। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। भारत में न्यायालयों का क्रम, उच्चतम न्यायालय सबसे पहले देखिए, सबसे पहले उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल, निचली अदालतें और लोक अदालतें, ये क्रम रहता है। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है बच्चों? चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चुनाव आयोग का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? न्यायपालिका, जनता, विपक्ष, इसके नेताओं। सत्तारूढ़ दल जो होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, राइट। जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? चुनाव का निरीक्षण, स्थानीय चुनाव न करना, प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव का संचालन और नियंत्रण। ये सारे चुनाव का निरीक्षण, प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव का संचालन और नियंत्रण, ये सारे कार्य होते हैं, लेकिन स्थानीय चुनाव ना करना ये जो है इसका कर्तव्य नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन, PMGY बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। PMGY, PM जहाँ हो तो ये तो आपको पता ही होगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री,
ठीक है। GY से आपको याद रखना है ग्राम उदय योजना। क्या है? GY का मतलब इसमें है प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना है। इस योजना की शुरुआत 2000 में की गई थी। इसके अंतर्गत मिड डे मील योजना को शामिल किया गया है। ठीक है। कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? आयरलैंड, स्वीडन, भारत, नॉर्वे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत का है। ठीक है। आयरलैंड से भारत का है। आयरलैंड से DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए गए हैं। ठीक है। DPSP जिनको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की गणना विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में की जाती है। भारत की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चुनाव किए जाते हैं। ठीक है। भारत में लोगों की बाल राज्यों की अधिक प्रतिनिधि मिलती हैं। कम आबादी, अधिक कम आय। जहाँ पे अधिक आबादी होती है तो वहाँ पे अधिक कैंडिडेट खड़े होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सबको पता होगा, राइट। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे? 12 फरवरी 2019 को शिफ्ट 3 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बताइए बच्चों, सरदार की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी बरदौली की महिलाओं ने। ठीक है। मोरारजी देसाई, सबसे अधिक बार इन्होंने बजट पेश किया। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले जो मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आपका आंसर हो जाएगा। जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। अगर आपसे पूछे प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे तो वो थे जगजीवन राम। ठीक है। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। कौन से? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। यही आपका 1980 में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो गई, राइट। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी। तो इसमें आपके हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का फादर कहा जाता है, संविधान का पिता भी कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, राइट। KM मुंशी भी इस समिति के एक सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के, अगर आपसे पूछे झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू संविधान समिति की संघ जहाँ पे दिया हो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जरूर होंगे, राइट। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, यानी कि घनी आबादी है। ठीक है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो इसमें हो जाएगा बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा है? वो आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 किसमें पड़ता है? जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 के अनुसार से अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, राइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हो जाएगा मौलिक अधिकार। आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं संविधान में। ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, भाग 3 में ये रिलेटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया सब कुछ। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा गया है, केंद्र सरकार को, राइट।
भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है। अवशिष्ट विषय जैसे साइबर कानून, सेरोगेसी मदर वो होता है जैसे कि आप किसी के मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं तो किसी दूसरे की किराए की कोख, यानी कि कहते नहीं किराए की कोख, दूसरे के पेट में जो होता है उसको बच्चे को गर्भ किया जाता है गर्भ के थ्रू, ठीक है। तो ये सरोगेसी कहलाता है, यानी कि किराए की कोख। ये सिंपल भाषा में याद रखिए, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विचार को भारतीय संविधान में ने किस देश से अपनाया, मैं बता चुका हूँ। डीपीएसपी राज्य के आपके लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से आर्टिकल आपका 36 से 51 तक आर्टिकल है आपका ये, ठीक है। आयरलैंड से आपके लिए गए हैं। राज्य के नीति सिद्धांतों के विचार भारतीय संविधान में आयरलैंड से अपनाया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा एकल नागरिकता जो ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई एकल नागरिकता। भाग 2 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। संविधान आर्टिकल 368। भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है? आर्टिकल 371, 372, 352, 356। तो क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की जो शक्ति देता है वो है आर्टिकल 352, 356, 360। कौन कौन से आर्टिकल हैं? 352, 356, 360। 360 है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल और 356 है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। व्याख्या कर देते हैं। अनुच्छेद 352 में संविधान के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। 356 में राज्यों में समाजतंत्र राष्ट्रपति शासन होगा, ठीक है। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं, ठीक है। आर्टिकल 372 में विद्यमान विधियों को प्रवृत्त बने रहना और अनुकूलन करना। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, सभापति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा में विपक्ष के नेता। तो क्या होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति, सभापति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा में विपक्ष के नेता। तो क्या हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 63, राइट। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 फरवरी, 10 जनवरी, 10 नवंबर, 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, राइट। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता घोषणा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महासभा द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। इस संगठन का मुख्य कार्य मानव के अधिकारों को संरक्षण तथा संवर्धन प्रदान करना है। एडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। एडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। संस्कृत मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। तो इसमें बच्चों का करेक्ट हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। क्या हो जाएगा? पर्यटन मंत्रालय जो है एडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान, ठीक है, की एक पहल है जो है पर्यटन मंत्रालय की। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आ ही गया वो तो मैंने व्याख्या में। एडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान मंत्रालय की एक पहल है। 27 सितंबर 2017 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है, यही मैंने आपसे पूछा और यही व्याख्या में दे दिया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत में अवस्थित विरासत स्थल को पर्यटन के लिए अनुकूल बनाना व संरक्षण प्रदान करना है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? टोटल भाषाएं हैं 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, ठीक है। कौन कौन सी नहीं है?
मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? 24। 15वीं आई हमारे 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। 15वीं आई सिंधी। कौन सी? सिंधी। ठीक है। इसके बाद में आई 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो आई थी वो आई थी नमक, याद रखना नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है। अब इसके बाद में आई 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारी भाषाएं थी, 4 आई थी, वो कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है। तो अब मूल संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली ये हो गई। फारसी आपकी ये नहीं है, 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। राइट। संविधान की देखिए, फारसी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का भाग नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी को वर्ष 2004 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आप याद रखना 21वां संविधान संशोधन, फिर 71, अब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 92 द्वारा आई 4 भाषाएं, एक आई इसके द्वारा 3 आई, 3 और 1 इसको जोड़ेंगे 4, एक आई कौन सी? सिंधी, 3 कौन सी आई? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 4 कौन सी आई? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? परामर्श, वित्तीय, पुनर्विचार, मूल। क्या नहीं है? वित्तीय नहीं है, बाकी सब कुछ सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। वित्तीय लेकिन नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइट। वित्तीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। परामर्श, पुनर्विचार और मूल सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है, क्षेत्र में आते हैं। संविधान की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है केरल, आपका 1094। ठीक है। 1094 जो केरल का है लिंगानुपात है। ठीक है। 1094 केरल का क्या है? ये लिंगानुपात है। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता सबसे अधिक है। भारत के 5 उच्चतम साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। इनकी साक्षरता सबसे अधिक है। राइट। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि पहली बार क्लास पे आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।